नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। आज हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो करेंगे, जिसके अंतर्गत जो है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल यानी डिवीजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज जो है हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आपको लगता है कि जोड़, घटाव, गुना, भागा के क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो, तो ये आपके लिए वीडियो है। मेरी गारंटी है कि आप लास्ट तक के सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपका दिमाग जरूर घुमाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ बेसिक आपको बताना चाहता हूं, जो हम लोग बचपन में से ही सीखते आए हैं कि भाज्य जो है, डिविडेंड जो हम लोग बीच में रहता है, उसे कहा जाता है, और जो भागा दिया जाता है जिससे, उसे भाजक या डिविजर कहते हैं, और जो हमारा आंसर आता है उसे भागफल या क्वोशिएंट कहते हैं, और लास्ट में जो बचता है उसे हम लोग रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। और इससे हम लोग प्राप्त करने के लिए एक नियम बना हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुना भागफल हमको पहले करना होता है और शेषफल हमें बाद में जोड़ना पड़ता है साथ में। तो एक एग्जांपल से मैं बताता हूं, जैसे कि 41 है। 41 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 10 चौके 40, और लास्ट में आपका शेष बच जाएगा 1। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 41 बराबर 10 गुना 4 प्लस 1। इस तरह से आएगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसको हम लोग यूज करके ही सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे एक और आपका क्वेश्चन इसमें सूत्र बन जाता है इसमें कि भाज्य माइनस शेषफल। शेषफल जो आपका इधर में प्लस हो रहा है, ये इधर आके माइनस हो जाता है, बराबर भाजक गुना भागफल होता है। इसी कारण से अगर आपको भाजक निकालना हो तो आप पहले इस भाजक से, भाज्य से शेषफल को आप माइनस कर लीजिएगा और उसे आप भागफल से डिवाइड कर दीजिएगा। इसी तरह से अगर क्वोशिएंट यानी भागफल चाहिए होगा तो आप पहले ही जो है शेषफल यहाँ माइनस कर लीजिएगा और बटा आप भाजक कर लीजिएगा। तो आपको जो है ये छोटा सा ट्रिक जो है, नियम जो है, आपको याद रखना है। इसी से सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि 59762 को किसी संख्या से भागा देने पर भागफल अगर 189 और शेषफल 38 प्राप्त होता है तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो हमने जो अभी बेसिक किया है, बस इसी को थोड़ा वार्म अप करा रहा हूं आप लोगों को। तो हम लोग को क्या करना होता है, पहले जो भी आपका संख्या है भाजक जो भागा करेगा, उससे हमको 38 जो है शेषफल जो है उसे हमको माइनस कर लेना होगा। शेषफल को आप ऐसे मान सकते हैं कि एक चूहा का पूंछ होता है जो हमेशा अटक जाता है, और मैथ जो है इसी के चक्कर में फंस जाता है। और इस पूंछ को अगर हम निकाल लेते हैं तो चूहा भाग जाता है, चला जाता है। तो आपको हमेशा इस पूंछ को निकाल लेना होगा। तो हमको 59762 को चूंकि भागा देना है, तो उसमें से अगर हम 38 यानी शेषफल जो है उसको हम हटा लेते हैं तो बनता है कितना? ये 59724। ये आराम से आपका 189 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग इसको 189 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसको कैसे होगा? इसको इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 189 3 जाए 567 होगा। 189 को फिर 1 से डिवाइड करते हैं तो 189 ही हुआ। रिमाइंडर बच गया 113, और एक 4 ऊपर का उतार लेते हैं तो 189 इंटू 6 करते हैं तो 1134, यानी पूरा पूरी मिल गया आपका। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 189 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 316 है, यानी कि अगर हम लोग का यहाँ पे 189 है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाजक भी हमारा 316 है, क्योंकि भाजक गुना भागफल होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको 316 इसमें लिख सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल है, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज्य बताइए। ठीक है। तो यहां देखिए, एक संख्या आपको लास्ट में दे दिया गया है कि शेषफल आपका 46 है, और शेषफल का 5 गुना करने पर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? भाजक। तो हम पहले क्या करते हैं, जो भाजक है उसे हम शेषफल का 5 गुना करके निकाल लेते हैं, यानी शेषफल 46 गुना 5 करते हैं तो आ गया 230। ठीक है। ये हो गया हमारा भाजक। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये भागफल का 10 गुना है। तो भागफल का 10 गुना अगर 230 है तो भागफल कितना है? इस 10 गुना को इधर भागा दे देते हैं तो भागफल हमारा 23 आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास सभी चीज आ गए। भाजक है 230, भागफल है हमारा 23, और जो शेषफल है वो भी हमारा 46 दिया हुआ है। इसको हम नियम से अगर बैठा लेते हैं तो भाजक के बदले हम 230, भागफल का आया 23 और शेषफल आया 46। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं तो फिर ये आ जाता है 5290 प्लस 46 इक्वल टू 5336। दैट इज
अगला सवाल है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं उसमें। ठीक है, मान लीजिए कोई भी संख्या x है, उसे अगर हम 5 से भागा देते हैं तो 3 शेष बचता है, तो भागफल हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक ही है। ठीक है, इस तरह के मैथ के लिए आप हमेशा इसको ना एक मान लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है, ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो फिर हमारा रिमाइंडर यहाँ क्वेश्चन में अगर 3 दिया है तो बीच का जो संख्या है ये हम आराम से निकाल सकते हैं, जो कि होगा क्या, 5 एकम 5 प्लस 3 यानी कि 8 हो जाएगा। तो ये बीच का जो संख्या है 8 अगर हमारा निकल गया तो हमको यहाँ क्या बोला है, उसी संख्या का वर्ग को 5 से भागा देना पड़ेगा। तो वो संख्या अगर हमारा 8 है तो उसका वर्ग कितना हो गया, 64 हुआ। और 64 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो ऑब्वियस है कि इसमें 4 ही आपका शेष आएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 119 से भागा देने पर 19 शेष बचता है। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया हम लोग उस कॉन्सेप्ट से पहले करते हैं, और एक बहुत जादू वाला ट्रिक भी मैं साथ में बताऊंगा। 119 अगर है से डिवाइड करते हैं तो मैंने कहा था कि भागफल को आप एक एज्यूम कर लीजिए। तो 119 से कम 119 और शेष बचा 19। तो उस हिसाब से बीच का जो हमारा क्वोशिएंट है वो हमारा निकल जाता है 119 प्लस 19 बराबर 138। ठीक है, अब इस 138 को अगर हम 17 से भाग देने जाते हैं तो हमारा ये सिंपली भाग करके आपको देख लेना है। तो हम लोग इस तरह से भागा देते हैं तो 17 8 136 आता है, तो 2 हमारा रिमाइंडर हो जाता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि शेष हमारा आया 2। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ, कंपटीशन वाले सारे क्वेश्चन में आपको एक इसमें चीज दिया रहता है। जैसे यहाँ बोला है 119 से भागा देना है और बाद में इसको 17 से भागा देना है। तो आप देखिएगा इसमें जो आपका 119 यहाँ दिया हुआ है और बाद में उसको 17 से भी भागा देना है, ये आपस में भागा जाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर आप 119 को 17 से आप डिवाइड करोगे ना तो ये पूरा पूरी कट जाएंगे। जनरली ये सारे क्वेश्चन में यही ट्रिक दिया रहता है। हमें कोई दिमाग ही इसमें नहीं लगाना है, सीधा क्या करना है, वो जो शेष बच रहा है कौन, 19, उसे हम 17 से डिवाइड करके देख लेंगे कि उसमें शेषफल क्या है, बस। तो 19 को अगर हम 17 से डिवाइड करने जाते हैं तो यहाँ ऑब्वियस है कि शेष इसमें दिख रहा है कि आपका 2 होगा, 17 एकम 17 होने पर। तो आप एक बार में निकाल सकते हैं। आप देखिएगा सारे क्वेश्चन आपको इसी नियम से रहेगा। अगर आपको डिवाइड होता हो, ठीक है, विभक्त हो जाता हो, तो आप सिंपली इस नियम से आप एक बार में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और मैं बता देता हूं तो आपको और समझने में आसानी होगी। कोई संख्या 779 से विभाजित करने पर 47 शेष बचती है, तो उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर वह कितना शेष बचेगा। तो बेसिक नियम से अगर हम बताएं तो 719 से एक गया, शेष अगर 47 बचेगा तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं 779 प्लस 47 इक्वल टू 826 हुआ। इसे हम लोग क्या करना है, 19 से डिवाइड करके अगर हम देखना चाहें इस तरह से तो हम 19 चौके 76 और फिर आया 66 और 19 दिया 57 आया, उसे हम लोग रिमाइंडर बच गया 9। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि शेष हमारा कितना है, 9 हो गया। और मैंने जो शॉर्ट ट्रिक कहा उसके हिसाब से क्या था कि 779 को 19 से ये डिवाइड हो ही जाना था। तो आप इसको भाग दीजिएगा तो देखिएगा कि ये 41 से आपका डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा हर मैथ में ऐसा आपको मिलेगा, एकदम कंफर्म है। तो आपको क्या कर लेना है, 41 से डिवाइड हो गया तो हमको अब दिमाग नहीं खपाना है, सीधा क्या करना है, यहाँ जो हमारा 47 अभी शेष बचा है, इस 47 को हम 19 से डिवाइड करके हम देख लेंगे तो कितना हो जाएगा। 47 से अगर हम 19 को डिवाइड देते हैं तो फिर हमारा यहाँ शेष बच जाएगा। 19 दूनी चूंकि 38 होता है, तो 38 और 47 में डिफरेंस कितना हो गया, 9। तो इस तरह से शेष हो जाएगा 9। ठीक है, आप ट्राई करिएगा इसको। अगला सवाल कहता है कि 47015 को 22 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है इसमें आपका वो मान लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में वो भी आ गए कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जो कि 22 से पूर्ण रूपी विभाजित हो। इस तरह के मैथ में भी आप ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो आपको इसमें क्या है, इसका कोई शॉर्ट नियम नहीं है, आपको इसमें डिवाइड करना ही होगा। मतलब 47015 ये तो है, इसको हम 22 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 22 दूनी 44 हुआ, 44 से 43 गया तो 47 से 44 गया तो 3 बचा यानी 30 हो गया। 30 को हम 22 से डिवाइड करते हैं, 22 से कम 22 हो गया, 8 बचा, एक उतरा तो 81 हो गया।
तो 22 दिया हो गया 66, 81 में से 66 माइनस करते हैं तो 15 आया, ऊपर का 5 उतार देते हैं तो 155, 155 को हम 22 सत्ते हो गया 154, तो शेष आ गया कितना 1, पुच्छी अटक गया 1 पे। तो आपको क्या करना है, इस पुच्छी को निकाल लेना है, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या जो घटाई जानी चाहिए, तो क्या होगा भाई 1 इसमें से आप हटा लो, ये एक बार में आंसर आ जाएगा, तो घटाई जानी चाहिए आप कह सकते हैं 1, ठीक है। और अगर साथ में आपको संख्या भी पूछ लेता कि कौन सी संख्या होगा, तो आप उसमें घटा लीजिएगा, 47015 में से 1 घटा लीजिएगा तो 47014 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह का संख्या में अगर आपको ये कहा जाए कि इसी संख्या, सेम वही क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि छोटी से छोटी कौन संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अगर जोड़ी जानी चाहिए वाला आपका रहेगा तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, डिवाइड आप सेम दोगे, डिवाइड आप दोगे तो घटाई जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको तो जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आप इसमें सिंपली आप क्या करिएगा, इसमें जोड़ी जानी चाहिए के लिए ये जो हमारा 22 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो शेषफल आपका 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस 22 में से 1 को माइनस कर लेंगे, यानी कि 21 होगा, ठीक है। 21 अगर हम उसमें जोड़ देंगे तो फिर ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर संख्या भी साथ में बोला जाएगा तो आप संख्या के लिए जो हमारा संख्या है 47015 प्लस 21 कर लेने से हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट वाइज अगर उसको समझते हैं तो कैसे हो रहा है, सोचिए कि 47015 में से हम लोग जब एक यहाँ घटा लिए थे, ठीक है, एक हम घटा लिए थे तो ये पूरा पूरी डिवाइड हो रहा था। अब फिर इसको 22 से अगर डिवाइड देना है तो बचपन वाला रूल क्या कहता है, जब आपको पहाड़ा नहीं आता था जोड़ लेते थे, तो इस नंबर से आप 22 जोड़िएगा जरूर, लेकिन इसमें ऑलरेडी आपका एक अगर हम जोड़ लेते हैं इस संख्या में 15 में, तो आपको और कितना जोड़ना पड़ जा रहा है, मात्र 21 जोड़ना पड़ रहा है। इस हिसाब से भी आप सोच के इसको कर सकते हैं अगर आप ट्रिक वगैरह भूल जाते हो तो, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ लिए तो आंसर आ गया 47036। अगला सवाल क्या है, किसी भाग के प्रश्न में शेषफल 71 था, उसी भाजक के साथ भाज्य दोगुना होने पर शेषफल 43 रह जाता है, निम्नलिखित में से कौन भाजक हो सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत टिपिकल टाइप का है, आप जो है इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के नियम से बनाओगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा घूमने लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, आपका दिमाग बिना घुमाए हुए एक शॉर्ट ट्रिक, जादुई ट्रिक दिखाता हूं कैसे निकलेगा। जो शेषफल आपको बोला गया है 71, 71 का दोगुना आप कर लीजिए, यानी 71 गुना 2 कर लीजिए, और उसमें से शेषफल जो है 43 उसको आप माइनस कर लीजिए। तो 71 गुना 2 हो गया कितना 142, माइनस 43 करोगे तो 99। कितना आसान है, शॉर्ट ट्रिक में फट से हो गया ना। लेकिन इसे आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से करने जाओगे तो आपको बहुत दिमाग घूमेगा। तो मेरा तो काम ही आप लोगों का दिमाग घुमाना, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक काम में नहीं आएगा। तो मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है वो रुकिए, जिन लोगों को नहीं समझना है वो लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा आड़ा टेढ़ा है। तो ये जो है आपका कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। देखिए, सपोज एक संख्या z को हम x से डिवाइड कर रहे हैं, तो भागफल जो है हमारा y आया और रिमाइंडर हमारा 71 आया। तो बेसिक लॉ के हिसाब से हम ऐसे सजा सकते हैं कि z इक्वल टू एक्स वाई प्लस 71। अच्छा, फिर यहाँ बोला है भाज्य को दोगुना कर देने पर, तो हमारा यहाँ जो भाज्य z है उसको मैंने यहाँ दोगुना कर दिया, तो क्या बन गया 2z। फिर हमको उसी संख्या से डिवाइड करना है, किससे, x से। तो इसमें तो भागफल थोड़ा अलग आएगा, तो भागफल को हम t मान लिया, तो रिमाइंडर उस केस में आ गया कितना 43। तो हम इसको लिख सकते हैं 2z इक्वल टू एक्स टी प्लस 43। अब जो है मेरे पास पहले से जो डाटा था z इक्वल टू एक्स वाई प्लस 71, उसे मैं डबल करके एक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। तो ये बन जाएगा 2z इक्वल टू 2xy प्लस 2 इंटू 71। दोनों तरफ में लेफ्ट हैंड साइड 2z इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टी प्लस 43 इक्वल टू एक्स इंटू 2y के फॉर्म में इसको सजा लिए, इक्वल टू 2 इंटू 71। क्यों सजाए कि ये दोनों x एक तरफ में आ जाएगा यहाँ, तो x इंटू टी माइनस 2y हो जाएगा, इक्वल टू होगा 2 इंटू 71 माइनस 43, ठीक है। तो इसको देख रहे हैं, ये जो आपका पूरा संख्या आया, ये आपका एक पॉसिबिलिटी है जो कि x का गुणज होगा। कितना हो सकता है 2 इंटू 71 इंटू 43। इसीलिए इसी नियम से ये शॉर्टकट यहाँ पर आया, ठीक है। जो लोग ने इतना दिमाग लगाकर यहाँ तक समझा, उनको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट और ट्रिक वगैरह अच्छा लगे है, तो कंजूसी मत करिए, एक लाइक का बटन जरूर दबाइए, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।